मम प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परम गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्त योगी हैं, कौन भक्त योगी हैं, कभी भी दुखों के पूर्ण और अनित्य जगत में नहीं लौटते। भगवान जी के जो भक्त हैं वो कभी इस धरती पर आने जाली वाली दुनिया में नहीं लौटते हैं जाने के बाद में, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा मृत्यु, इस नश्वर माने नाश होने वाला संसार कैसा है, नाश होने वाला है। इसमें जन्म होता है, बुढ़ापा आता है और फिर मृत्यु हो जाती है। जन्म जरा मृत्यु। अब ये क्या होता है, इन परलोकों को वेदों में अव्यक्त अक्षर तथा परम गति कहा गया है। अव्यक्त दिखाई नहीं देता जो दूसरे में है, यहाँ तो हमें व्यक्त है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। विधाता और सृष्टि नश्वर है, भगवान भी उनका नाशवाल नहीं है और ये सृष्टि भी नाशवाल नहीं है। इस सृष्टि में पैदा होते हैं, मरते हैं, बड़े होते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसके बाद में बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल चल रही है। मगर है क्या ये नाशवान है। आ ब्रह्म पुनरालोका पुनरावती नो अर्जुना मम प्रत्युत कौनते पुनर्जन्म विद्यते। भगवान जी कहते हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घरे हैं। कोई ऐसा लोक नहीं है जहाँ पर दुख न हो। हर जगह पर दुख लेके ही आता है। आदमी जो होता है वो दुखालम शाश्वतम, दुख का घर है और ये सत्य नहीं है, सब झूठी दुनिया है। इसलिए अशाश्वतम मतलब अशाश्वतम मतलब शाश्वत माने ये जो है सत्य है, या ऐसा नहीं है, सत्य झूठा नहीं है, सत्य ऐसा होना है। विद्यमान है, सारे लोग दुखों के घर हैं जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु एक उनकी पुत्र मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, तब फिर भी जन्म नहीं लेता। और भगवान जी कहते हैं जब मुझे प्राप्त कर लेगा फिर जन्म नहीं लेगा, उसका तो मैं कल्याण कर दूंगा, वो चला जाएगा। तो ये भगवान जी की जो वाणी है वो सत्य है, उसमें कहीं त्रुटि नहीं है किसी भी जगह, क्योंकि वो कहते हैं बात को सॉलिड सही तरह से सोच समझ के कहते हैं। अब क्या श्रीधर स्वामी ने अपनी भगवद गीता मध्य में यह श्लोक उद्धृत किया है, ब्रह्मणा सत्य सर्वे संप्राप्ते सत्संकरे परमाश्य चित्तात्मना प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है, भौतिक ब्रह्मांड का क्या हुआ, प्रलय हुआ। प्रलय का क्या मतलब है, ये धरती में सब जगह पानी 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 हो जाएगा। जैसी दबाव हो रहा है, जितने पहाड़ हैं वो सारे पिघल रहे हैं। इसका लेवल ऊपर हो गया है समुद्र का। द्वारका पूरी डूब गई है, द्वारका पूरी तो जमीन में थोड़ी बनी थी, पर डूब गई है। तो ये प्रलय होने के वो हो रहे आसार हो रहे हैं। और जब प्रलय हो जाती है तो भगवान जी फिर नए सिरे से उसको स्वीकार करते हैं। ब्रह्मो विद्वह रात्रि युग संत्रातो जना। मानव गणना जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा और कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित कौन है, जो भगवान के भक्त हैं। कृष्ण भावना भावित कौन है, जो भगवान के भक्त हैं, मुट्ठी भर। अब ये नहीं है सारे आदमी में हो जाए, भाई जो भगवान के साथ में समर्पित हैं वही। और भगवान के भगत और ब्रह्मा भगवान कृष्ण जी वे फिर दोबारा आकर के नए सिरे से उसको दोबारा सृष्टि को करते हैं। और क्या होता है देखो, समझिए निकल रहा है आजकल धरती में से, यहाँ अंडमान निकोबार है, बलिया है, उन जगह से धरती में जहाँ कोई नहीं था तेल, उनमें से तेल निकल आए। धरती पर तेल कहाँ से आया? अरे अरबों साल पहले, करोड़ों साल पहले यहाँ पर बहुत लंबे लंबे चौड़े वृक्ष हुआ करते थे। वो वृक्ष सारे के सारे दब गए और दब करके उनका कोयला बना। तो कुछ तो कोयला बन गया और कुछ का उसमें से निचोड़ करके तेल बन गया, पेट्रोल बन गया, इसमें से निकाल दिए गए तो वो है पेट्रोलियम गैस निकली। ये चीज़ें निकली और वही मिल रही है हमें।
ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ बड़े बड़े हैं ये सब दब जाएंगे, फिर ऐसे ही होगा। ये चलता रहा चार चक्र। शस्त्र योग पर्यंत पर्यंत ब्रह्मणे विद्वह रात्र योग स्थान्तम रात्र विदो जना। मानव गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर के ब्रह्मा का एक दिन बनता है। ब्रह्मा का कितना बनता है? एक दिन। एक दिन कितना है बड़ा है ब्रह्मा का? 1000 युग मिला करके वो बनता है। और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। जितना बड़ा दिन होगा उतनी बड़ी रात भी होती है। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत ही बड़ा है। यह कल्पित ब्रह्मा का एक दिन, इसमें क्या क्या है उसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सारे मिले हुए और 1000 चक्र होते हैं। इस तरह से नितांत अभाव होता है। अब देखिए इनमें बताएंगे आगे, मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो कुछ जो दिया हुआ है क्या है, ये युग है 17,28,000 साल का। कौन सा है? ये सतयुग। और त्रेता है 12,96,000 का। और द्वापर कितना है? द्वापर है 8,64,000 साल का। ये लिखे हुए इसमें। तो ये कलयुग है। कलयुग सबसे छोटा है और सबसे ज़्यादा दुख पीड़ादायक है। इनमें इतनी पीड़ाएं नहीं होती हैं, पर कलयुग में आदमी नितांत ऐसे होते हैं जिनको अपनी कोई शर्म या नहीं, कोई अपना घर नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई किसी से नहीं, सब अपने अपने आपके में रहते हैं। तो इसीलिए ये जो पोजीशन है उनकी आदमियों की, कोई पोजीशन लेडीज़ की है। पर इसमें भी कुछ मुट्ठी भर ऐसे हैं जिनके साथ वजह से ये दुनिया डटी हुई है। सारे खराब नहीं है, खराब है, खराब ज़्यादा हैं, अच्छे नहीं हैं। तो ये जो है कलयुग, ये होता है 8,64,000 साल का। तो इस तरह से ये इनके इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और इतने सारे मिलकर के तब ब्रह्मा का एक दिन होता है इतना बड़ा। इतने सालों का ब्रह्मा ही दिन है। अब देखिए इसकी गणना का मैं एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। यहाँ से चालू होता है, सबसे नीचे लिखो कलयुग, और कलयुग होता है 4,32,000 साल का। मैंने ये कैलकुलेशन करके रखे हुए हैं जिससे कि परेशानी समझने वाले को न हो। कलयुग होता है 4,32,000 साल का। द्वापर जो है इसे ऊपर को चल रहे हैं। अब द्वापर को मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 8,64,000 का। और त्रेता जो है मल्टीप्लाइड बाई 3 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 12,96,000 साल का। और सतयुग सबसे बड़ा होता है तो ये कितने में? 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये हो गया 17,28,000 साल का ये होता है। इस तरह से ये कैलकुलेशन किए गए हैं। और इन कैलकुलेशन, ये ऐसे कैलकुलेशन हैं जो कि याद हो जाते हैं, इनको आदमी भूलता नहीं है। वैसे रटेगा तो रटे नहीं जाते। तो मैंने इनका एक सीधा फॉर्मूला निकाला है। 4,32,000 याद करना है, उसके बाद में मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4। ये अव्यक्ता व्यक्तय सर्वा भुवन्य रामयी। ये जो इसका सब टोटल हुआ, क्या फिर इनका जो टोटल हुआ वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। इनके बाद में एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में हमारे जीवन अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं। इस तरह से जब रात्रि होती है तो पुनः अव्यक्त और विलीन हो जाते हैं। भूत ग्राम सैवायम भूता भूत्वा प्लीयते रात्मयी उषः पार्थ सत्य रागमी। जब 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 ब्रह्मा का एक दिन होता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं। एक दिन में सारे जीव प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी की रात होती है तो असहाय विलीन होते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये जो है यहाँ चरा रहे हैं, कृष्ण जी गायों को चरा रहे हैं। यहाँ बैठे बहुत सारे ग्वाल बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि भगवान जी ने यहाँ पर आके और अपना जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता ये भगवान है। तो उनको ऐसा दिमाग में आया कि ये भगवान है। उनके दिल में ये बात आई तो क्या हुआ? जब उनके दिमाग में आ गई है तो
उन्होंने क्या किया ब्रह्मा जी ने कि उसमें से जैसे ही कृष्ण जी की निगाह हुई, ब्रह्मा जी ने सारी गाय, सारी गोप और सारे बछड़े सारे के सारे चोरी कर लिए और चोरी करके ले गए। अब वहाँ कृष्ण जी बैठे तो ये तो सारी गाय हो गई। अब कृष्ण जी ने क्या किया, कृष्ण जी ने वहाँ पर नए सिरे से वही ग्वाले, वही गाय, वही बिछड़े बना दिए और शाम को वो सब अपने अपने घर गए, जिन जिनके थे अपने अपने घर गए। अब उनका देख रहे हैं घर वाले कि इनके सबके बेबियाँ बदले हुए, गाय तो ज़्यादा दूध दे रही है और उनके बच्चे जो तंग करते थे बड़े आराम से रह रहे, कोई झगड़ा नहीं कर रहे, गायें भी आराम से दूध दे रही हैं, बछड़े भी आराम से, और घर वाले भी कह रही है इनको क्या हो गया भाई, इनको हो क्या गया। तो इतनी देर में वो सारे हो गए। अब वो क्या हुआ है, इतना ही देर यहाँ भारत के में इसमें धरती पर क्या हुआ, इतना क्षण वो किसके बराबर हुआ, 1 साल के बराबर। और 1 साल तक ऐसा होता रहा, लगातार होता रहा, ये भागवत में दिया है। तो 1 साल तक सब ऐसे ही चलते रहे, सब होता रहा और कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, सब अपने आराम से काम हो रहे। अब क्या हुआ कि ब्रह्मा बोले कि अब देखता हूँ क्या करते हैं वो, मैं उनका शरीर को चला लाया। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, वहाँ से आए तो वो वही है अपने जगह पर ब्रह्मलोक में रखे हुए। यहाँ नीचे देखें तो वही गाय, वही बछड़े, वही कृष्ण जी बैठे, वही गोप सारे बैठे हुए। बड़े ताज्जुब में कि भाई इनको तो ऊपर छोड़ के आया हूँ मैं, ये यहाँ कैसे आ गए। फिर ऊपर गए तो ऊपर भी वहीं बैठे हुए, फिर नीचे हो गए, फिर नीचे आए। ब्रह्मा जी पागल हो गए, चक्कर लगा रहे हैं और आकर के भगवान जी के पैर पकड़ लिए। बोले भगवान आपकी माया मैं नहीं समझ पाता हूँ, आप तो बड़ी परंपरा है आपकी माया, ये देखो ये सारे सब ऐसे ऐसे ही हैं और किसी को कोई भी नहीं है, 1 सेकंड कहीं लेट नहीं हो रहा, सारे काम बड़े सुचारू रूप से हो रहे। तो ये क्या है, भगवान जी माया है। और ब्रह्मा जी हतप्रस्त हो गए। तो कौन सा बाला चल रहा था, हाँ ये चल रहा है 18 में। अच्छा, भूतग्राम एवेवा भूत्वा भूता प्रियते राति में बस पार्थ प्रभु हरावेगे। जब जब ब्रह्मा का 1 दिन होता है तो सारे जीवन प्रकट होते हैं। 1 दिन में जब होता है तो सारे जीव दोबारा हो जाते हैं। और तो सारे कितने दिन रहते हैं वो, वही 4,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 4, ये सारे मिलाकर के इतने दिन का होता है 1 दिन उनका वो होता है। जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि भी उतनी बड़ी होती है और ब्रह्मा की 1 दिन 1 रात्रि बहुत लंबी होती है। और इस तरह से मिला करके देखा जाए तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, 100 साल। ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई किया जाए मतलब बहुत लंबी आयु हुई 100 साल होती है। और 100 साल के बाद में ब्रह्मा जी भी शरीर से नष्ट हो जाते हैं। क्यों, ब्रह्मा जी उन्हीं में से माने गए हैं। ब्रह्मा जी कोई देवता नहीं है, ब्रह्मा जी भी भगवान जी के बनाए हुए उन्हीं में से हैं, पर वो उनके साथ में कंट्रोल है और कंट्रोल की वजह से ऐसा हो रहा है। परम तस्मात्तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्त यश सर्वैषु भूतेषु न स्वच्छ न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति है जो शाश्वत हैं और इस व्यक्ति तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं, परा और कभी नाश न होने वाली। यह संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है, तभी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु पराम गतम न प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। जिसे वेदांती अपरक और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है और जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। परम धाम कौन सा है, भगवान का, जहाँ पर आदमी पहुँच जाता है वहाँ से वापस नहीं आता। पहुँचता कौन सा है, कौन सा वह है जो कि यहाँ की कृष्ण भावना भावित है, भगवान की लीलाओं में लगा हुआ है, बातचीत कर रहा है, भगवान जी की चर्चा करता है, भगवान जी के बारे में बोलता है, पढ़ता है। और कलयुग में वो आदमी बड़े भाग्यशाली हैं जिनको श्रीमद् भगवान भगवद गीता सुनने को मिल रही है। क्यों कि अब इतने कष्टों में
इतने कष्ट हैं कि क्षण क्षण पर कष्ट हैं। एक ही घर में अगर 10 आदमी हैं तो 10 आदमियों की अलग अलग वो हैं, 20 आदमी तो सबकी अलग अलग राय हैं। इसलिए उन रायों को करते हुए भगवान जी को तालमेल बैठा रहे हैं, उनको करते हुए भगवान जी के यहाँ जो रह रहे हैं। और इन परेशानियों में हर तरह की परेशानियाँ, सांसारिक परेशानियाँ बहुत हैं, नित्य प्रति की परेशानियाँ हैं। इतनी परेशानियों में होने के बावजूद जो आदमी कृष्ण भावना भावित है, भगवान जी का नाम लेता है, पूरी सच्चाई से लेता है, दृढ़ता से लेता है, वही उसका ही कल्याण होता है। इसलिए हमें उनको लग जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले हजारों साल तक बैठे तपस्या कर रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, नंगे हुए हैं, ऊपर बारिश हो रही है, तपस्या चल रही है। अरे ये सारी चीज़ें इस कलयुग में नहीं है। कलयुग तो बहुत ही आरामदायक है। ये तो मनुष्य ने खुद अपने आप बुरा बना दिया है, भगवान जी नहीं बनाया है। उन्होंने तो 4,32,000 साल का है, तो इतना सबसे ज़्यादा आसान है और इसमें इतने कष्ट नहीं है। पर कष्ट बनाए हुए किसके? आदमी की अपनी है, भगवान ने नहीं बनाए। भगवान तो उनको उद्धार करना चाहते हैं। अव्यक्तोऽक्षरः तमाहु परां गतिं यं प्राप्य निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। भगवान जी कहते हैं जिसे वेदांती प्रकट और अविनाशी बताते हैं, परम गतव्य हैं, और जो उन्होंने प्राप्त कर लेने पर भी कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान जी क्यों वहाँ पहुँच गए तो वापस क्यों आएगा? अव्वल में तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। जो अच्छे जिसके सारे काम है, कृष्ण अपना भावित है, वही वहाँ पहुँचेगा। जो भगवान जी को सारी परेशानियों को झेलते हुए, सारे उनको झेलते हुए अपनी निष्ठा को दृढ़ करते हुए और भगवान जी को बचता है और सारी अपनी परेशानियों को भूल जाता है, तो वो है सही भगवान का भक्त। वो भूल जाता है क्योंकि इन हर चीज़ों का विकल्प निकाल दिए भगवान जी। तो निकलने के बाद में रहता है वो ही सही है। गोलोक वृंदावन की प्रकृति जो है दिल्ली से 90 मील दक्षिण पूर्व में है। ये कौन सा है? इसको धरती पर जहाँ पर है वृंदावन है, धरती का वृंदावन वहाँ का है। ये धरती का वृंदावन जो है दिल्ली से 90 मील है यहाँ से, तो वो वृंदावन है। और वो वृंदावन जो है उसी के समकक्ष भगवान जी का वो है। तो भगवान जी ने ये बनाया है, इसी इसका नाम भी रखा गया है। अवतार ग्रहण किया था यहाँ पर और मथुरा जिले के 84 में फैला हुआ है। जिसकी कह परिक्रमा होती है तो भगवान जी की होती है। पुरुष स परम पात्र प्रत्यालभ्य तो अनन्या यस्य स्थानी भूतानी येन सर्वमिदं ततम। भगवान जो सबसे महान है, अनंत भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। महान सबसे महान है भगवान जी, किंतु क्या है प्राप्त कैसे करेगा? अनन्य भक्ति के द्वारा। अनन्य का मतलब है और किसी की नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की ही भक्ति पे लगा रहेगा। क्यों? देवाना देव यजो यान्ति, देव अपने में जाते हैं, पितृ नहीं यान्ति, पितृ बता, पितृ में जन्म लेते हैं वो पितृ बनते हैं। भूतानी यान्ति भूते जा, और भूत जो हैं भूत की योनि में जाते हैं। मद भक्ता यान्ति मामपी। भगवान जी कहते हैं कि मेरा भक्त जो है कृष्ण भावित है, वो मरने के बाद मेरे लोक में ही आता है। और सारे के सारे हैं वो अपनी अपनी जगह में चलते रहते हैं। तो ये आगे आएगा। भगवान जो सबसे महान है, अन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और सब कुछ स्थित हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। तुलसीदास जी ने कहा है भगवान जी हर जगह व्याप्त हैं, मगर भगवान जी मिलते कैसे हैं? प्रेम से। प्रेम का मतलब क्या है? भक्ति द्वारा, अनंत भक्ति द्वारा। स्वामी सच्चतुर जी विभिन्न नामों से विख्यात हैं भगवान जी। भगवान जी के नाम कितने हैं? ये पेज 288 पर है, इसमें तो उसमें कोई और होगा। पुरुषोत्तम भगवान का नाम है, पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनुरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन और पद्मनाभ, ये सब भगवान के ही नाम हैं। इसलिए ज़्यादातर आदमियों को चाहिए कि इन्हीं के नामों पर भगवान जी के बच्चों का नाम रखा जाए। क्यों रखा जाए? क्यों रखा जाए?
इसलिए रखा जाए कि कम से कम उनके नाम से हम बोलें तो भगवान का नाम आ जाएगा। अब हमारा ये मुकुंद जी अनंत है, अनंत इतना सा था और नंगा यहाँ बाहर बैठा हुआ। मैंने कि मैं पंडित जी की पहले मैंने पंडित जी, तो पंडित जी नाम से एकदम देखा इसने। और क्या नाम रखा है? नाम रखा था पंडित क्या कानाराम, पंडित कानाराम जी रखा। तो जब पंडित कानाराम रखा मैं पंडित कानाराम, तो एकदम नंगे थे और नाक लटक दिए कानाराम जी के और पीछे को लौट के आए और हंस गए। इतनी देर में यहाँ बाहर से कोई आदमी आया था प्रमोद के पास, सो आकर के उसने हाथ जोड़े कानाराम जी के, वाह वाह कानाराम, बाजी कानाराम। वो कभी आता था, कई बार आता था, तो आते ही देखता था यहाँ घूम रहा है कि आज कानाराम जी कहाँ गए। और कानाराम जी ऐसे थे कि ऐसे घूमते थे, ज़्यादा नंगे घूमते थे। तो हमारी माँ जो है यहाँ कमरे में नीचे वाले वहाँ रहते थे ये कमरे में, तो नीचे वाले यहाँ जहाँ मैं सोता हूँ यहाँ माँ सोती थी, तख्त पे आई हुई थी, तो माँ वहाँ सोती थी। तो माँ ने देखा इसे नाक लटक रही है, सारा वैसे ही नंगा है, बोले ऐसे माँ बोले आया, तो चला गया बेचारा, अपने जाके पहुँच गया। अब 2 दिन के बाद में कानाराम जी वहाँ दूसरी जंगला के सामने सोते थे। एक अपनी चारपाई थी छोटी, कहीं गिरना पड़ा, छोटी चारपाई बनाई थी अपनी, तो वहाँ पर सोते थे। अब माँ जो है वो चारपाई बोली यहाँ तो भाभी आ रही है, और जी चारपाई पे सो गई। सो बोला हाँ ऐसे करके माँ के मुंह पर थप्पड़ मारा, है दुड़िया दो। अब बोली कि बेटा ये क्या कह रही है, क्या कह रहा है? मैं गया, मैं क्या हो गया माँ, लड्डू या माँ क्या है, मैं क्या बात है बेटा, क्या अम्मा दो? मैंने कि अम्मा ये कह रहा है अम्मा गो माने जाओ। लंबी बात तो जानता नहीं था, अम्मा गो यहाँ से भाग अपने कमरे में। और उसने क्या करना, वो रोजाना अधिपति के वहीं जाके सोती थी और आंखें बंद कर लेती थी, और वो मुंह पर थप्पड़ मारता रहता था, और अम्मा को बहुत अच्छा लगता था वो। तो ये है, बताती थी कि ऐसे चाहता करता है। तो वो हैं, तो इनके नाम ही हमने रखे ऐसे कि जिनके नाम से लेकर के भगवान का नाम तो इसी जातियों का मुकुंद है। मुकुंद क्या है? ये भी भगवान का नाम है। शिवांशु है शिव का अंश, भगवान जी का, तो उनके नाम से हमने रखे हैं इनके नाम। यत्र काले तुमावृते मावृते चैव योगिनः यान्ता यान्ति ते कालम गच्छामि भरतर्षभः। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों का बताऊंगा जिसमें एक संसार में याद करने से बात योगी पुनः अपना आता है या अथवा नहीं। परमेश्वर के अनंत पूर्ण शरणागत भक्तों की इसमें चिंता ही नहीं रहती है कि वे कब और किस तरह शरीर का त्याग करते हैं। वे सब कुछ कृष्ण पर ही भर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलतापूर्वक प्रेम प्रसन्नता से भगवान की जाते हैं और अन्य भक्ति नहीं हो पाती। कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियाँ हैं। कर्म योग, कर्म का योग क्या होता है? कर्म करते जाओ और भगवान जी के साथ में योग लगा दो, भगवान जी से जुड़े रहो। काम कर रहे हो, कोई ये नहीं कह रहा काम मत करो, काम करते जाओ और भगवान जी के साथ लगे हो, तो उससे क्या होगा? आदमी को कान व्यापेगा ही नहीं। लेडीज रोटी बना रही है, भगवान जी के साथ लौ लगी हुई है, तो वो क्या होगा? उसको उस काम व्यापेगा ही नहीं, पसीना आ रहा है, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा क्या होगा? भगवान जी के जो बनाया जाएगा खाना, वो पता है क्या हुआ? अमृत तो होगा। जो आदमी खाएगा उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और अगर वो गुस्सा में लेडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात तो था ना, वो सत्य है। जो लेडी और उसमें बना रही है, तो बना के सामने भगवान का नाम लिए जा रही है, वो ना रही है, तो वो अमृत है। जो आदमी खाएगा वो समझो अमृत खा रहा है और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए उसको बनाने के टाइम पर, खाना बनाने के टाइम पर पूरा कृष्ण भावना भावित होकर बनाए, सारी बात हो। तो भगवान जी खुद देखेंगे, कोई आदमी नहीं संभालेगा, वो भगवान जी संभालेंगे उसको, क्योंकि हमने भगवान जी पे छोड़ दिया है।
उनको देना है, खाना पीना देना, सबको अपनी सही से अपने हिसाब से रहना है, बच्चों के साथ जो है। और अगर उसने गर्मी में, गुस्सा में, उसमें किसी भी आज के टाइम में कलयुग में बहुत सारी वो होती हैं, बहुत सारी गुस्साएँ होती हैं, उन गुस्सा के टाइम पर बनाते हैं, वो अमृत नहीं होगा, वो तो क्या होगा, जय हो जाएगा, पिश हो जाएगा, और खाने वाला भी उसका दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होगा। इसलिए इसका मतलब ताऊ जी कि काले तुनावृते, देखिए जो दूसरे भजन हैं वैसे हिंदी के, उनको साधारण आदमी के लिए हैं, वो ये साधारण आदमी के लिए नहीं है। इसके ये साधारण वैसा होता, वो होती रामायण होती या कुछ होती तो उसको बहुत आदमी सुन रहे होते, किंतु ये साधारण आदमी के लिए नहीं है, ये एजुकेटेड के लिए है, जिनका संस्कृत में भी वो है लगाव है, उनके लिए है, भगवान की वाणी है। और इसलिए इसको गिने चुने ही सुनेंगे, हर आदमी नहीं सुनेगा इसको। यत्र काले तुनावृत्ति समावृतम चैव योगिनः यथा तायान्ति कालम बच्चामी भरत ऋषभ। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें संसार में प्राण कांड के बाद में योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। देखिए एक बात बताऊं, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं, जो जिंदगी में शायद कोई बताए। मुझे जो पढ़ाते थे तो वो हिंदी के एमए थे, ही बार एमए पीएचडी, और वहाँ से आए थे। वहाँ पता मुझे पढ़ाते थे कितने थे, 12वां पास थे, और बीटीसी कर रखी थी, यहाँ पढ़ाई की उन्होंने। तो मेरी मुलाकात भगवान की कृपा से होगी उनसे। तो एक दिन बोले कि तू रोज एक बात बता मेरे यहाँ कि मेरी गुरु जी आप नाराज हो रहे हो किसी भी बच्चे पे। तो बोले कि बात सुन, मैं शो हो रहा है, मुझे मैं क्रोध नहीं आ रहा, शो हो रहा है। इसमें तो डिफरेंस क्या है? क्रोध का मतलब है कि क्रोध करना और किसी की बुरा चाहना, क्रोध करना उसका बुरा चाहना, वो है क्रोध। और क्षोभ है क्या है? उस आदमी को सुधारने के लिए क्षोभ करना, गुस्सा तो करना किंतु बुरा नहीं चाहना, गुस्सा तो करना। क्यों? गुस्से के तरफ होता नहीं है। तो जो क्रोध होता है वो तमोगुणी होता है, तमोगुणी होता है, क्षोभ तमोगुणी नहीं, तमोगुणी नहीं होगा। वो जो होता है, अब देखो एक गांव में वो था, एक सांप था। सांप आकर के वहाँ देखा तो बच्चे आ रहे और सांप को मारे पत्थर, और पत्थर आ रहे तो वो सांप जो भागता था उनके पीछे, एक आध को काट भी लेता था, बहुत मर भी गए थे। तो वहाँ पर गांव में आतंक मचा हुआ था, बच्चे मानते नहीं थे, आतंक मचा हुआ था। तो एक महात्मा आए, तो महात्मा ने की, भाई नाग देवता, अब इनको बच्चों को क्यों तंग करते हो, क्या बात है? अब नाग देवता ने बताया कि भाई ये बच्चे मुझे मारते हैं, ये सारा घायल कर दिया हूँ मैं इसको, इसलिए मैंने इनको मारा, काटा है। कि भाई देखो ये तो सही नहीं है काटना, और ये तो ख़त्म होगी, जहर फैल गया, मर गई, तो तुम जो है ये काटवा मत करो। बोले कह के चली गई। दोबारा जब फिर वो आए वैद्य भाई, तो आए तो देखे तो सांप है ना, वो पूरा का पूरा चोटिल हो रहा है। उन्होंने काटा नहीं किसी को, और पत्थर मार मार के उसको घायल कर दिया। नाग देवता फिर आए वो, तो देख नाग देवता पूरे घायल पड़े हुए। जब घायल पड़े हुए हैं तो बोले तुम्हारी क्या गति होती है? कि महाराज आपने मना किया था कि काटना नहीं है किसी को, क्यों कर रहे हो, क्यों हत्या हो रही है, क्यों कर रहे हो ऐसा? बोला कि नहीं जो किया, और क्या करता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बोले कि ये बता, मैंने ये तो कहा था तू काटे मत, पर मैंने ये तो नहीं कहा करते रुको, इसके लिए मैंने नहीं किया, कहा था कि तू उसको क्रोध मत करे, क्रोध कर उनके पीछे भाग, पर काटे मत। और तब जो क्रोध करेगा, फुंकार मारेगा तो भाग जाएंगे। मैंने ये थोड़ी कहा था, मैंने किया था कि तू फुंकार मत मारे, फुंकार मारने के लिए मैंने किया था। इसलिए बच्चों के सामने फुंकार मारना बहुत आवश्यक है, किंतु उनका नुकसान नहीं करना है। वही ताऊ जी, अगर हम नहीं करेंगे तो जब बच्चा घर से बाहर निकलेगा तो दुनिया तो बहुत खराब है। हाँ। तो फिर तो वो डिप्रेशन में ही आ जाएगा। हमारे पास एक ऐसा टाइम आया कि इसके एक साल की फीस हमारे जिसको पवन के बच्चों की नहीं हुई, दोनों की नहीं गई, और उस फीस में कहते हैं यत्र काले इतना वृतम चैव योगिनः यत्याता यान्ति काले बच्चामी भारत। भरतश्रेष्ठ, जब मैं तुम्हें
उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिससे संसार में प्रयास ग्रहण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। क्या वो बता रहे हैं कि योगी जो है मेरे योग में लगा हुआ है, धरती ये फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा, उनके बारे में बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे योगी मतलब जो योगी है, आप योगी हैं, जो कृष्ण भावना भावित है, हाँ वो योगी है। तो परमेश्वर के अनंत पूर्ण शरणागत भक्तों को इनकी चिंता नहीं रहती कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे, उनको ये चिंता नहीं है कब मरेंगे कब नहीं रहेंगे। जो भगवान का भक्त है ये सब प्रश्न को छोड़ देते हैं। और इस तरह से क्या होता है, कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग और आत्म साक्षात्कार। कर्म योग का मतलब है काम करते करते भगवान का नाम लेना, ज्ञान योग है ज्ञान में भगवान का नाम लेना, हठ योग है क्या नींद आ रही है तभी जब जितने नाम लेना, हठ योग है। और आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि मैं भगवान को ऐसे तरह से देखूं कि भगवान जी मुझे दिखाई दें और भगवान जी से मैं साक्षात्कार कर सकूं। अब ये आगे वाला जो श्लोक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो याद करने वाला है। कौन सा है? ये है 24वां, 8 का 24 है। एक चीज और क्लियर कर दो ताऊ जी, कर्म योग, हठ योग और ज्ञान योग ये तीनों सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होते हैं। अच्छा ये आत्म साक्षात्कार के लिए। आत्म साक्षात्कार में देखो इनमें कौन सा सबसे ज़्यादा बढ़िया है? ये तो हट से कर रहा है, ये ज्ञान के लिए कर रहा है, ये कर्म करते करते कर रहा है। ये काम करते करते आदमी ये नहीं कर मेरे पास टाइम तो है नहीं जी, मैं तो सारे दिन जो है नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार कैसे पलेगा। तो जहाँ काम कर रहा है वह काम भी करता जाए, भगवान का नाम दिया जाए। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी मशीनें हैं कि हमारे यहाँ पर जैसे थी तो बैकलाइन मोल्डिंग का है, ये बनते स्विच वगैरह, उनमें ले करके पाउडर डाल देते हैं डाई में, ऊपर से लेके दबा देते हैं और उसका देखते 5-7 मिनट के लिए कितना टाइम होता है फिक्स, उतने बाद में निकाल लेते हैं। इस तरह की बात होती है। तो उतने दिन तो फालतू बैठे रहते ना, तो मैंने उनको कहा कि तुम यहाँ पर बैठ के ये देखो कि ये पक जाएगा कितना टाइम में। कह जी क्या है, घड़ी ना है, हर एक को घड़ी चाहिए फलाना। यार में कुछ नहीं होगा, तुम कहो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तुम फिर देखो 10 बार बोलने में पक जाएगा ये। चले हाँ जी। तो फिर मैंने कि ये बताओ भगवान का नाम भी हो गया और तुम्हारा काम भी हो गया। बोले हाँ साहब ये तो सही है। शाम को तुम मैंने कि बोर हो जाओगे, रात को ओवर टाइम कैसे लगाओगे, तुम्हारे बच्चों को लगाना जरूरी है। फैक्ट्री वालों को कहा मैं यूनियन का नेता भी था, तो फैक्ट्री वाले को कहते साहब ये काम तो होता नहीं है, बरकत तो नहीं है, आप पैसे देखते नहीं हो, काम ज़्यादा लेना चाहते हो बहुत ज़्यादा। मैं उससे झगड़ जाता था। तो वो क्या है कि भाई कि जितने आदमी काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, अब इनका बता देते कि इस आदमी को 8 घंटे में ये 80 पीस बनाने हैं। अगर ये 8 घंटे में 100 पीस बनाता है विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, तो 20 पीसों के एक्स्ट्रा पैसे दे दो। तो ठीक है, तो हमने उनको बना के देने लगा, ओवर टाइम भी मिलेगा उनको और उनका इंसेंटिव भी मिलेगा ये, और उनको पैसे चले गए। तो बड़े खुश है पंडित जी आपने ये कहीं बढ़िया हुआ। वो भी खुश है, हमारी भी खुश है, उसके प्रोडक्शन से कर लिए वो खुश है। और वो क्या है अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, तो उसकी गपशप में वो वहाँ लगा रहे हैं, भगवान का नाम लिए जा रहे हैं किस अपना बाबत में। अब ये बताइए किस जगह है? तो ये कहते हैं कर्म योग, काम करते करते भगवान का योग। एक है ज्ञान योग, ज्ञान की बातें करते करते योग लगाना। हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, योग लग रहा है भगवान जी का, ज्ञान योग। और हठ योग क्या है? क्या नींद आ रही है फिर भी नाम ले रहे हैं, तो वो हठ योग है, जबरदस्ती कर रहे हैं पर ले रहे हैं, है तो योग ना, हठ योग। और आत्म साक्षात्कार, ये सबके साथ में जब ये सारे योग लगे होंगे, भगवान का आत्म साक्षात्कार अपने आप होगा। आत्म साक्षात्कार भगवान जी सामने नहीं थोड़े खड़े हो जाएंगे, भगवान जी हमें प्रेरणा देंगे कि तुम ऐसा करो। अब आगे का लाभ ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्निज्योत्र शुक्ल शतमा याद करने वाला है, रटने वाला है, जिंदगी में इसका जो है वो दिखाएगा अपना, बहुत बढ़िया है। और सुनो, अग्निज्योतिर शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम यत प्याता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अब देखिए यहाँ पर बनाता हूँ, जो कहाँ है खाली 2 पेज, एक दो मुझे पेन। ये जो है ये पृथ्वी है, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, ये मैंने अपने उससे निकाला है कि ये पृथ्वी
हम्म 25 जून, हम्म तो जून खत्म हो गया है अप्रोक्सीमेटली, तो जुलाई या सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ आ गया दिसंबर में। तो अगर आदमी जून में मरता है तो उसको परम धाम की प्राप्ति होती है, और अगर वो दिसंबर में मरता है तो वो नरक का आगामी होता है यहाँ पर ऐसे जाके। फिर यहाँ से जब ये जाता है तो जनवरी से लेके जून तक ये फिर बहुत बढ़िया टाइम है आदमी के मरने का, और जो यहाँ से लेके यहाँ पर जाएगा और इस टाइम में मरेगा तो उसकी जो है परमगति सदगति को प्राप्त होता है। ये इसमें नहीं है, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल भी हूँ हाँ और वैसे भी पढ़ता हूँ, और इसको पढ़ता नहीं हूँ, इसका विश्लेषण भी करता हूँ। तो ये कहते हैं अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षट मासा उत्तरायणम। जब सूर्य उत्तरायण है, उत्तरायण का मतलब कहाँ है? उत्तरायण का मतलब है यहाँ से ये जा रहे उत्तरायण है। तो ये क्या है? यत् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। इसका मतलब ये है जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, जब आदमी मरता है तो तुमने देखा होगा गाँव में क्या, वहाँ जैसे याने पर लगा दिया और याने पर बैठ गए, तो जो मर रहा है वहाँ पर कोई लाइट तो होती नहीं है, तो इसलिए वहाँ लाइट जला के रहते हैं कि ये अगर मर गया तो कहीं नरक में चला जाए, इसलिए अग्नि जलाना जरूरी है। अगर कोई नहीं जलाना तो उसको जलाना चाहिए। और यहाँ क्या है, यहाँ तो लाइट जल रही है, मरेगा तो दिखाई दीजिए लाइट, तो ये बैठ बढ़िया मरने की जगह है। अग्नि ज्योतिरः, ज्योति है, ज्योति क्या है? लाइट। अग्नि है, जल रही है, ज्योति है। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल, शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष कौन सा है? जो ये है, ये शुक्ल पक्ष है। शुक्ल षट मासा उत्तरायणम, ये 6 महीने होते उत्तरायण। यत्र प्रयाता गच्छन्ति, जो इसमें मरता है तो क्या होता है? ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। ये बहुत बढ़िया वो है, जो परम ब्रह्म के ज्ञाता हैं वे अग्निदेव के प्रभाव में, जब अग्नि जल रही है तब, और प्रकाश में, जब प्रकाश हो तब, दिन के शुभ लक्षण हो। दिन में मरे तो ज़्यादा बढ़िया आदमी, रात को मरना सही नहीं है। शुक्ल षट मासा उत्तरायण, जब उत्तरायण सूरज है तब मरे तो क्या होता है? मासों में संसार से शरीर त्यागने पर वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, सीधा भगवान जी के पास जाएगा, दोबारा जन्म नहीं लेगा वो। अब क्या कहते हैं दूसरे जो, अब आगे इधर को, धूमो रातिस्ता शुक्ल कृष्ण षट मासा दक्षिणायनम यत् तत्ताम ज्योतिर्योगी प्राप्त निर्वर्तते। जो योगी धुआं हो रहा है, आग लगाइए धुआं हो रहा है, आग नहीं जल रही, धुआं हो रहा है, और उस धुएं में जा रहा है तो वो जो है नरक में जाएगा। रात्रि का समय मरेगा तो नरक में जाएगा, और कृष्ण पक्ष में मरेगा तो नरक में जाएगा। सूर्य के दक्षिणायन होने की से 6 महीने में दिवंगत होता है, तब चंद्रलोक को जाता है। वो कहाँ जाएगा? चंद्रलोक को जाता है, यहाँ नहीं आएगा। उसका तो कल्याण हो गया, वो चंद्रलोक में जाता है, किंतु वहाँ पुनः पृथ्वी पर वहाँ से भेज दिया जाता है कि तुम जाके जन्म लो। अब देखो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात है? शुक्ल कृष्ण गति है ये ते जगत शाश्वते मते, एक है जानती परम, एक है अवृत्ति पुनः, एक है जानती परम गति, अन्य अवृत्ति पुनः। एक तो ऐसा होता है शुक्ल में मरता है, चला जाता है। वैदिक मतानुसार संसार से प्रयाण करने के बाद ही 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग में जाता है तो वो वापस नहीं आता, ठीक, और किंतु अंधकार के मार्ग में जो मरता है वो वापस आ जाता है। इसलिए आदमी के हाथ में नहीं है कब मारा जाए, आदमी के हाथ में नहीं है, ये भगवान तय करते हैं। भगवान जी का जो भक्त होता है वो शांति रहता है, किसी परिवार के, किसी आदमी के लिए, पार के लिए दुखी नहीं होता, अपने होता है। क्योंकि हर आदमी की आत्मा हमारी, मेरी अपनी है। मुझे मरूंगा या फिर जाके जन्म लूँगा तो ये मैं अपने ही लिए तो कर रहा हूँ, मेरा परिवार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए मुझे अपने बारे में ज़्यादा सोचनी चाहिए
सबके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब उसी के हिसाब से ये है, और आदमी जितना परेशान रहेगा उतना ही उसको कष्टमय। इसलिए जो जैसा कर रहा है करने दो, संभालने का प्रयत्न करो, किंतु समझ नहीं रहा है तो उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर। क्यों? उसका शरीर अलग है, तुम्हारा शरीर अलग है। वो तुम्हारे को तो अपना आगे का जन्म देखना है, उसका भी किसी का खराब हो रहा है तो तुम उसको सही नहीं कर सकते, और तुम अपने को खराब क्यों कर रहे हो, अपने जन्म को। इसलिए किसी के लिए परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहते हैं वैदिक मतानुसार संसार के प्राण करते ही दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग, एक अंधेरे का मार्ग। प्रकाश का मार्ग जो है जाता है, यह वापस नहीं आता। जो प्रकाश के मार्ग से जाता है वो वापस नहीं आएगा, किंतु जो अंधेरे के मार्ग से जाता है पुनः लौट के आ जाता है। तो इस तरह की बात भगवान जी के वो है। अब तो ये आगे क्या कहते हैं? उत्तरायण जो है वो प्रकाश का मार्ग है। उत्तरायण प्रकाश का मार्ग है और दक्षिणायन अंधेरे का मार्ग है। तो उत्तरायण में जो मरता है वो ऐसे जाता है। और एक है समय। समय कौन सा? रात के समय और दिन का समय। अच्छा। तो दिन के समय मरता है वो बढ़िया है, रात के समय मरने वाला वो सही नहीं है। अब क्या है? नेति सती पत यांत्यो मुक्त्य कचन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, यद्य भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, भक्तगण जानते हैं ये दोनों मार्ग, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अच्छा, तुम भक्ति के लिए सदैव रहो। किंतु जो भक्त है, जो भगवान का भक्त है, किसी भी मार्ग से जाए उसके लिए छूट है। किसी भी मार्ग से जाए तो हर टाइम दूसरे मार्ग से जा रहा है, दक्षिणायन से भी जा रहा है, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, वो कहते हुए जाएगा तो वो उसकी मुक्ति हो गई। ये भी बात है। और सभी भगवान के उसमें लगा रहता है। तो ये जो है यहाँ बताया गया है। अब आगे कहते हैं वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैवज्ञानेषु यत्फुल्ल फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सत्मृतम वेत्त्वा योगी ब्रह्मस्थान प्रतिचाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, भक्ति मार्ग, भगवान जी की भक्ति कौन सी है? सबसे बड़ी हुई है महामंत्र, संकीर्तन। हाँ, मार्ग भी स्वीकार करता है, वह वेदाध्ययन, वो समझ लो भक्ति मार्ग है। जो भगवान जी के समापना भावित है उसको वेदाध्ययन की आवश्यकता ही नहीं है, वो ये कर चुका होता है। तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो तपस्या कर चुका होता है। और दान देने की उसकी भी, जो दे रहा है वो ठीक है, पर इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्यों? वो भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान से जुड़ा आदमी किसी भी टाइम में जाता है उसका तो फल प्राप्त होता ही होता है। इसलिए आदमी का भगवान जी के नाम में लगे। अब ये पहले बात बनाए थे, ब्रह्मचारी जो है गुरु के घर में रहते थे, वहीं रहते थे, उनको सारी चीज़ से गई जाती। आजकल तो ऐसा है नहीं। दूसरे क्या हैं, ये प्रशिक्षण के बाद में ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम में जाता है और वहाँ पर उनको बताए जाते हैं। इसके बाद में वानप्रस्थ होता है। तो वानप्रस्थ में कहाँ है, ये पहले हुआ करते थे, कठिन परिश्रम करता है और बाहर जाके वनों में घूमता है और संन्यास हो जाता है। संन्यास आश्रम में क्या है, वो आदमी संन्यास में बहुत ही दुख कष्ट में होता है और भगवान का नाम लेता रहता है। इसलिए हमें भगवान जी के साथ में जुड़े रहना चाहिए और कृष्ण भावना में जाना चाहिए, ये है। पर छोटी छोटी बातों में कलह में अपनी आत्मा को दुखी मत करो। क्यों? अपनी आत्मा को दुखी करोगे तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? आत्मा को दुखी करोगे तुम्हारा उद्धार कैसे हुआ? किसी आदमी के पीछे तुम अपनी आधार कार्ड कर रही है, कोई लेडी है, आदमी के लिए कर रही है कोई परेशानी, जिसको ये कर रहा है, ये कर रहा है, कर रहा है, वो अपना भुगतेगा, तुम अपना भुगतो, तुम भगवान का नाम लो। क्यों? अगले जन्म में तुम मिलो न मिलो कौन जाने, और मिले जरूरी नहीं है कि मिला ही मिले। अरे वो कहीं जाएगी, वो अच्छा कर्म किया है वो अच्छी जगह जाएगी, वो बुरा करेगा तो बुरी जगह जाएगा। हर आदमी इंडिविजुअल अपना ही तो वो है, हर आदमी अपना ही रक्षक है अपने के लिए। दूसरे के लिए बस यही है, जितने दिन रहे हैं उतने दिन वहाँ रहे, अपना टाइम पास चलते अपने, ठीक है नहीं, इसलिए दुखी नहीं हो। इसी तरह के लेडीज है, लेडीज ऐसी हैं बहुत ज़्यादा हालत है,
ऐसी लेडी मैंने ऐसे ऐसे आदमी देखे। ये वकील था, मैं किसी आदमी के उसमें गया था, कोई पकड़ लिया था तो उसकी गवाही देने के लिए उसको छुड़ाया था मैंने। तो अब क्या हुआ, वहाँ 4-5 वकील खड़े हैं, यहाँ की बात है 30,000 की। एक वकील बीच में और खड़ा है, आंसू टपक रहे हैं। क्या है, उसकी घरवाली भी वकील थी। अब घरवाली ने उसके ऊपर मुकदमा किया, वो वहाँ रो रहा है, वो वहाँ रोता, अरे यार वो समझा रहे हैं उसको, अरे अरे कृष्णा मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं भरा रहा हूँ, दोनों ने कर रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, दोनों पैसे जब बर्बाद कर रहे हैं। अब अरे भाई वो नहीं ठीक है, पढ़े हैं तो पढ़े रहने दे, जैसा है अपना रहेगा, उससे ज़्यादा वार्तालाप मत करो। वार्तालाप उन बातों पर करो जहाँ तुम्हारी सहमति बनती है। जहाँ सहमति है वहाँ वार्तालाप करो, जहाँ सहमति नहीं बनती वहाँ वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। उसकी खुद अपने दिमाग में आई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो जा। भाई कोई आदमी अमर तो है नहीं। आदमी का ये क्रोध कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जवानी चालू होती है आदमी की तो 25 साल से लेके और ज़्यादा 40 तक चलती है, 30-40 तक। 40 साल के बाद में उनका बुढ़ापा चालू होने लग जाता है और उसको कुछ नहीं होता है। इसलिए उतने पीरियड को वह जब बीत चुका है फिर कुछ होना नहीं है। आदमी के शरीर ही काम नहीं करता, सब भाग दौड़ ख़त्म कर देता है। शरीर जब काम कर रहा है तब तक तो उसके सारे साथी हैं, और जब उसका शरीर काम नहीं करता तो उसका कोई साथी नहीं है। कोई आदमी ये नहीं चाहेगा इसको पानी में पिला में हम। कितने ऐसे हैं जो नहा नहीं सकते तो उनको नहाने वाला कोई नहीं है। कितने ऐसे हैं जो टट्टी नहीं है। आदमी अपने शरीर को ऐसा स्वस्थ रखे, अपने शरीर को ढांचे को कि जितने दिन रह रहा है आदमी उतने दिन सही तरह से रहे और रह करके भगवान का नाम ले और चलता बने। कोई यहाँ पर परमानेंट तो है नहीं, कोई है परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है, सब ऐसे ही। तो घर घर ऐसे ही, कोई भगवान को किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई माता को लेडी मानती है, कोई उस माता को मानती है, कोई कुछ मानता है। अपने अलग अलग है, किसी को रोक है नहीं तो किसको इनको क्यों मानना है। जो मानना है मानने दो, तुम्हारा क्या नुकसान है। तो इसलिए जो मानना है मानने दो, जो वो कर रहा है उसके लिए तुम विचलित मत हो, समझाने की कोशिश करो, और समझ में जाता है तो बढ़िया है, और नहीं समझता तो बाहर में जान दो। उसके लिए तुम क्यों परेशान हो, तो और तुम क्यों कह रहे हो मैं मर जाऊँगा। कि एक यहाँ पर आदमी था, ये तो मेन रोड पर आदमी था, तो आदमी का अपनी घरवाली से झगड़ा हो गया, उसके माँ बाप से भी हो गया। वो आदमी थी की आदत नहीं थी। अब क्या हुआ कि वो ज़्यादा दुखी करने लगे। वो लड़का ही था एंड ही वॉज मोस्ट प्रॉब्ली अबाउट 35 और समथिंग। अब उसने क्या किया कि 5-6 गोलियां लेके और खा गया एक साथ। उसके जाग भागने के लिए, कोरोना पीरियड की बात है, तो खा गया। और खाने के बाद में वो बोला भाग दौड़ रहा है, गर्मी फूंक दी उसके शरीर में, अरे मैं मरा जा रहा हूँ, और आखिर वो मर गया। उसके घर वालों ने बनिया था, तो उसने घर वालों ने कुछ पैसे बढ़ दिए, पुलिस वाली चली गई कि क्या बात है भाई, इसमें ऐसे ख़त्म हो गया। अब उसकी घरवाली भी वह है, आदमी भी है, सब काम में चल रहा है। अगर वहाँ क्लेश न हुई होती घर में तो वो आदमी मरता नहीं और घर आराम से सुचारू रूप से चला जाता। ये जो क्रोध जो होता है ये क्षणिक होता है, फॉर सम टाइम। उस सम टाइम को रोक लो, कंट्रोल कर लो तो सही हो जाता है, और अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हो तो क्रोध और बढ़ता जाता है। क्रोध में कभी अग्नि मन डालो, ऐसी बात मत कहो कि क्रोध और बढ़े, तो अग्नि मन डालो। अग्नि डालोगे तो क्रोध बढ़ेगा और ज़्यादा आदमी मरने मारने के लिए भी आ जाएगा, मार देगा या मर जाएगा या कुछ करेगा, विल डू समथिंग। इसलिए सब आदमियों की आत्मा अलग है और अपने हिसाब से उन्होंने वहाँ जन्म लिया है, वहाँ से जाकर कहीं दूसरी जगह रहा है, लेडीज़ की दूसरी जगह पहुँच जाती है तो अपने हिसाब से रहे आराम से, ठीक है। भगवान का नाम दिया जाए, भगवान सारा सही करेंगे। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, सही है टाइम हुआ है। अब आगे वाला कौन सा कितना है